नमस्कार दोस्तों। OSSC CTS 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो रुकिए, एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ये देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके लिए सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है स्टाफ उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट रहेगी आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, कैमरामैन, फोटोग्राफर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मशीन्स, वीडियो फिल्म एडिटर, जूनियर ड्राफ्टमैन और ट्रैकर की। टोटल वैकेंसीज में 668 प्लस है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 2 जुलाई 2026 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल असिस्टेंसी प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा इन सिनेमाग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, HSC विथ NTC ड्रग्समैन। अप्रोक्स जो इन हैंड मिलता है वो 45,000 से 55,000 पर मंथ मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो मैंने सब कुछ डिटेल में बताया गया है, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। फिर इसके लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक में, अप्लाई ऑनलाइन। जिस अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे हो। सबसे पहले आपको पोस्ट बता रहा है कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर और इम्पोर्टेंट डेट बता रहा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप रजिस्टर यूज़र करके लॉगिन करेंगे। अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको न्यू यूज़र बना के फिर रजिस्टर करके फिर एप्लीकेशन सबमिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। मैंने पढ़ लिया है। फिर स्क्रॉल नीचे करूँगा तो आप ये देख सकते हो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रीड टू रिमेंबर बता रहा है। प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन विल डिस अलो यू फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आपको डिसअलो कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आपसे मांग रहे हैं ईमेल आईडी, यहाँ पे एंटर करनी है। फिर अगेन आपने वेरीफाई कराने के लिए ईमेल, अगेन सेम ईमेल यहाँ पे टाइप करना। फिर मोबाइल नंबर एंटर करना, फिर अगेन वो सेम मोबाइल नंबर एंटर करना फॉर वेरीफाई के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर। फिर आपने कैप्चा एंटर करना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे ही आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया होगा। यहाँ पे आपने इंटर OTP सेंड बाय गिवन ईमेल आईडी वाला एंटर करना और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर वाला OTP एंटर करना। फिर आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर शो कर रहा होगा। फिर सबसे पहले आपसे पूछा गया आर यू प्रेजेंटली डिवर्ड, यानी वंचित किया है, यानी यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्वायरमेंट कमीशन बोर्ड द्वारा अगर आपको मना किया गया है, वंचित किया है, तो आपने यस करोगे। और जब यस करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान देना। तो आपने नो करना अगर आपको वंचित नहीं किया गया। आर यू प्रेजेंटली इन गवर्नमेंट PSU सर्विस में अगर काम कर रहे हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है टिक योर फॉलोइंग एक्टिविटी इंडिकेट विच वन ऑल ऑफ यू को परफॉर्म इन उड़ीसा लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि आप स्पीक कर सकते हो, रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो तो क्लिक करोगे, अगर स्पीक भी कर सकते हो तो टिक करोगे। फिर सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग उड़ीसा लैंग्वेज एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल, आपने सेलेक्ट करना है कि एलिजिबिलिटी, जैसे आपने 10th फाइनल जो 8th 7th तक आपने किया था स्कूल में थी उड़ीसा की नहीं लैंग्वेज में, या मैट्रिकुलेशन से थी, या टेस्ट इन उड़ीसा मिडल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, या पास किया ME स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़ीसा एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट था कि नहीं, वो आपने प्रॉपर बताना है। फिर करना है इंटर क्रिएटिव और लॉग इन यूज़र नेम, आपने यहाँ पे यूज़र नेम अपना क्रिएट करना है। फिर चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो आपको असाइन हो जाएगा, नहीं तो आप दोबारा यहाँ पे एंटर करके चेक अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपका ये जो भी पोस्ट अवेलेबल है वो आपको शो कर रही होगी। आपको इसको पोस्ट को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन
जैसे लिखा हुआ है सेलेक्ट पोस्ट वन बाय वन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस के बेस पे आपने सेलेक्ट करना है कि किसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने जूनियर इंजीनियर को देना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आ जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल को क्लिक करोगे तो इसको अपर करोगे, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, या रिमूव करना है तो आप इसको क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। इसी तरह आपने पोस्ट रेफरेंस दे देनी है अपने अकॉर्डिंग। फिर आपसे पूछा गया आपका मेल जेंडर पूछा गया, तो जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करोगे। फिर आपसे कैटेगरी पूछी गई है शेड्यूल ट्राइब या जो भी कैटेगरी है अनरिजर्व, तो आपने देनी है। जैसे ही आप शेड्यूल ट्राइब करोगे तो आपको इंटर सब कैटेगरी करेगा, मांगेगा। अगर आपने अनरिजर्व फिल किया तो वो रिमूव हो जाएगा। सेलेक्ट ए स्पेशल कैटेगरी सब्जेक्ट फुलफिल ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्लेम रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट। अगर आप एक्स सर्विस स्पोर्ट्समैन पर्सन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो भी हो, तो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट कर लेना अगर जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नीचे, हैव यू ऑलरेडी अवॉइड द बेनिफिट गिवन बाय एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयमेंट बाय ज्वाइनिंग एनी गवर्नमेंट जॉब सिविल स्टेट। यस करोगे या नो करोगे, डिपेंड ऑन योर एलिजिबिलिटी। सेलेक्ट डिफेंस सर्विस वेन एवर सर्विस और सर्विंग, जिसमें भी किया इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या एयरफोर्स में किया है, जिसमें भी सर्विस किया वो बताना है आपने, उसकी सारी डिटेल बतानी। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट योर डिफेंस सर्विस रिटायरमेंट स्टेटस, प्रेजेंटली आई एम रिटायर्ड या गोट डिस्चार्ज किए गए हो, प्रेजेंटली आई एम रिटायर्ड नॉट डिस्चार्ज, जो भी हो वो उसके अकॉर्डिंग बताना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बतानी है। सेलेक्ट डेट ऑफ रिक्वायरमेंट डिस्चार्ज फ्रॉम डिफेंस सर्विस बताना आपने डेट। इंटर ड्यूरेशन सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस, अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो आप सिंपली अनचेक कर दोगे तो ये नीचे के सेक्शन रिमूव हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा गया स्पेशल सेलेक्ट स्पेशल प्रीवियस सब्जेक्ट फुलमिट ऑफ योर एलिजिबिलिटी क्लेम रिलैक्सेशन एंड बेनिफिट। आई हैव रिक्वायर्ड स्किल, यहाँ पे चेक कर लेना कि अब मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल है फॉर पोस्ट फॉर ओनली एप्लीकेबल फॉर कैमरामैन फोटोग्राफी साउंड रिकॉर्डिस्ट मैकेनिक्स वीडियो फिल्म एडिटर एज पर हाउस 3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। फिर इसको मैं स्क्रॉल नीचे करूँगा तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे पूछा गया सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर एप्लीकेशन फर्स्ट नेम आपने एंटर करना है, फिर मिडिल नेम एंटर करना है अगर है तो, फिर लास्ट नेम एंटर करना है, फिर फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, फिर पहले फर्स्ट नेम एंटर करना, फिर फादर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम एंटर करना, फिर मदर नेम एंटर करना, फिर मिडिल नेम एंटर करना और मदर का लास्ट नेम एंटर करना। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप देख सकते हो आपका जो इंटर ईमेल जो आपने पहले इंटर किया था वो शो कर रहा होगा, आपका नंबर शो कर रहा होगा, जो और लॉगिन यूज़र नेम भी शो कर रहा होगा जो अभी आपने सेट किया। फिर यहाँ पे आ गया इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड करना है, फिर री इंटर पासवर्ड करना है फॉर वेरीफाई के लिए। फिर आपसे पूछा गया अपलोड योर लेटेस्ट फुल स्पाइसमैन सिग्नेचर, आपने अपलोड करना है। ये ध्यान देना है ये जेपीजी जेपीईएनजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। फिर अपलोड करना है फिंगर इम्प्रेशन, सेलेक्ट द हैंड ऑन फिंगर हुज इम्प्रेशन यू वांट टू अपलोड, इसमें दिया गया लेफ्ट फिंगर अपलोड करनी है, राइट जो भी चूज़ कर सकते हो। फिर थंब का आपने अटैच करना है, फिर अपलोड करना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होगा जेपीजी जेपीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 के भी होगा। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करूँगा तो यहाँ पे कैप्चा आपने एंटर करना है, फिर यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपने अभी तक जो भी डिटेल ऐड की थी वो शो कर रहा होगा, तो उस पर एक बार ज़रूर रीचेक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो आपने जो भी अभी तक डिटेल एंटर की थी वो आपको शो कर रही होगी, तो एक बार री वेरीफाई चेक जरूर कर लेना। फिर आपको फीस भी टोटल शो कर रही होगी बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, तो ये ध्यान देना। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक पीडीएफ भी डाउनलोड हो गई होगी जिसमें आप चेक कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर विथ डिटेल। तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर यहाँ पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया था वो डालोगे और कैप्चा करोगे, कैप्चा डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आपका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो आपका
रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो गया। फिर प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट डिटेल, पर्सनल डिटेल, फिर स्टेप बाय स्टेप आपने फॉर्म फिलअप करना। अभी हमारा एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। ये आप देख तो पूछ रहा है डू यू वांट टू डू दिस ऑपरेशन, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको आया रजिस्ट्रेशन व्यू, काइंडली स्क्रॉल डाउन, रिव्यू द सबमिट और एडिट द डिटेल। यहाँ पे आपने जो भी अपनी डिटेल सबमिट की थी वो आपको शो कर रहा होगा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। फिर इसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। वंस रजिस्ट्रेशन सबमिट देयर इज नो नो आप दोबारा इसको चेक नहीं एडिट नहीं कर सकते, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। मैं ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम स्क्रॉल नीचे करते हैं तो आप ये देख सकते हो, आप टू डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे डू यू वांट टू डू दिस ऑपरेशन, हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया सेलेक्ट आईडी प्रूफ, यहाँ पे आधार कार्ड है, जो भी आधार कार्ड ही है इसमें ऑप्शन, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है आपने एंटर करना है। फिर इशू अथॉरिटी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है किसके थ्रू और ये जारी किया गया है। फिर आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहले इंटर डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट आपने करना है। 10th SSB इक्वलेंट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इशू अथॉरिटी जिसने भी जारी किया वो बताना है। फिर शेड्यूल ट्राइब्ड कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, जो केस नंबर आपने बताना है। डॉक्यूमेंट इशू डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने की। फिर इशू अथॉरिटी बताना है जिसके द्वारा भी जारी किया गया है। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना। ये देख सकते हो प्लीज अलाउ मी टू लास्ट चेंज और चेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आपने चेंज करना है तो कर सकते हो। फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई नाउ का बटन दिया गया, तो आप इसको क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप ये देख सकते हो, अब वो स्क्रॉल करोगे तो आपने अभी तक जो डिटेल सबमिट की थी वो शो कर रहा होगा। इसके बाद स्क्रॉल नीचे करोगे तो ये देख सकते हो ये सेक्शन, यहाँ पे स्टार मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, ये ध्यान देना जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। फिर आपने सेव और सेव द एंट्री देन प्रेस मूव टू द नेक्स्ट प्रोसीड फॉर फर्दर के लिए, यानी बोल रहा है कि आपने जब ये डिटेल्स हम ऐड कर दोगे तो सेव करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। सबसे पहले पूछा गया आपसे सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर नेशनैलिटी आपसे पूछा गया इंडियन। फिर सेलेक्ट रीजन, रिलीजन आपसे चूज करना जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पे इंटर विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने यहाँ पे एंटर करना है। और ये पूछ रहा है कि अगर आपकी फैमिली कोई वर्किंग कर रही है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, अगर कर रही है तो यस कर दोगे। फिर आपने एम्प्लॉय फर्स्ट नेम में यहाँ एंटर करना, मिडिल नेम और एम्प्लॉय लास्ट नेम यहाँ एंटर करना और डेजिग्नेशन बतानी है। अगर नहीं कर रहा तो सिंपली नो पे क्लिक करके सेव करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप एड्रेस डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे अपने हाउस नंबर एंटर करना, फिर विलेज स्ट्रीट लास्ट लेन नेम अपने एंटर करना, फिर एंटर करना है पोस्ट ऑफिस नेम, फिर पुलिस स्टेशन नेम है यहाँ पे एंटर करना और इंटरसिटी और टाउन नेम यहाँ पे एंटर करना। फिर आपने स्टेट सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो अभी। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ बतानी है। सेलेक्ट तहसील आपने सेलेक्ट करना है जिस भी तहसील में आप रह रहे हो। फिर इंटर पिन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है और अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपने एंटर करना है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका फर्स्ट लिखोगे @ के बाद आप जीमेल याहू जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इंटर करना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना। इंटर फ़ोन नंबर अगर आपने एंटर करना वो भी कर सकते हो। और अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करोगे तो आपका जो भी अभी तक एंटर किया ऊपर वो नीचे कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे हाउस नंबर एंटर करोगे, विलेज स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस नेम एंटर करोगे, पुलिस स्टेशन नेम एंटर करोगे, सिटी टाउन नेम एंटर करोगे। सेलेक्ट स्टेट आपने एंटर करना है जिस भी स्टेट में रह रहे हो अभी, परमानेंट है जो, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सेलेक्ट तहसील आपने सेलेक्ट करना। फिर पिन कोड सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना।
इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th यहाँ पे सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिक। फिर आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन करोगे, फिर 10th जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपने बताना है कब पास किया था। सिलेक्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच पास किया था, जहाँ से वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपने बोर्ड और काउंसिल यूनिवर्सिटी ने वो अदर एग्जामिनेशन बॉडी आपने सेलेक्ट करना है, जो भी रहेगा आपका। फिर सेलेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम आपने बताना, CGPA और GPA है, ग्रेड के थ्रू था ये। सिक्योर मार्क, टोटल मार्क एंड परसेंटेज था वो बताना। फिर इंटर करना, मार्क जो सिक्योर किया था वो बताना है। ये ध्यान देना विदाउट एक्स्ट्रा ऑप्शनल के यहाँ ऐड करना है। जो मार्क जो आए थे एक्चुअली वो बताने हैं। इंटर टोटल मार्क जितने में से आए थे वो बताना है। फिर परसेंटेज बतानी है कि कन्वर्ट करके। फिर सेलेक्ट पासिंग डिवीजन आपका क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था वो बताओगे। फिर यहाँ पूछ रहा है फॉर 10th SSC और इक्वलेंट मार्क सिक्योर, टोटल मार्क परसेंटेज एंटेड बाय मी एंड डू नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑप्शनल मार्क। फिर यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर ऐड करोगे, जो भी। फिर इंटर मार्कशीट और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन या सीरियल नंबर ऐड करोगे। फिर सेव पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप 10th का कंप्लीट कर लोगे, आप फिर आपसे +2 ईयर का आपसे पूछेगा आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। और इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो वही डिटेल आपने फिर से एंटर करनी है जो +2 में आपकी थी। जैसे सिलेक्टेड डिसिप्लिन करना है, जिस भी डिसिप्लिन में था, क्वालिफिकेशन बतानी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो बताना है, स्कूल कॉलेज क्या था, बोर्ड काउंसलिंग क्या था, और गार्डिंग सिस्टम क्या था वो बताना है। फिर अपलोड सर्टिफिकेट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर करना, मार्कशीट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और सीरियल नंबर ऐड करना है। जैसे ही आप सेव कर दोगे तो आपका जैसे 10th का नीचे शो कर रहा है यहाँ पे इसके नीचे, वैसे ही आपका +2 का शो करेगा। फिर आपने अदर डिटेल भी आपने इसी तरह एंटर कर लेनी है, जैसे आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स, वो भी आपने पूरा जानकारी दे देनी है। इसके बाद फ्रेंड आप सेंट्रल प्रेफरेंस डिटेल पे आ जाओगे। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, जो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपने, जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सेकंड प्रेफरेंस देना है, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट, और थर्ड फोर्थ, इस तरह टोटल आपने फोर्थ प्रेफरेंस देना है। फिर सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप सेलेक्ट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट करोगे तो आपको फोटो आ रहा होगा सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेना। ये ध्यान देना कैप्चर फोटो फ्रॉम वेब कैमरा के थ्रू अगर कैप्चर करना है लाइव तो वो भी कर सकते हो, अगर फाइल के थ्रू ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो। ये ध्यान देना जो फाइल नेम के थ्रू ऐड करोगे तो कोई उसमें एनी स्पेशल करेक्टर लाइक परसेंटेज स्पेस इन योर फाइल नेम में नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। और ये JPG PNG और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और 20 KB से कम और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। जैसे ही आप अपलोड कर लोगे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप सेल्फ डिक्लेरेशन सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक ऑफ द फाइल फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कास्ट स्टेटस। मैंने जो कास्ट सेलेक्ट की थी वो ST सेलेक्ट की थी। अगर आपने अनरिजर्व या जनरल सेलेक्ट किया होगा तो आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। उस जब आप उसको क्लिक कर दोगे तो आप उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके डायरेक्ट पे कर दोगे और स्टेटस आपका पेमेंट का सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आप टिक करोगे डिक्लेरेशन के लिए तो आपको एक शॉर्ट नोट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, उसको सेव कर दोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप लास्ट सेक्शन पे आ जाओगे। आप देख सकते हो अंडरटेकिंग पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक नोट दिखा होगा तो वो आपकी डिटेल यहाँ पे कुछ शो कर रहा होगा, नेम आपका, एज और ईयर्स आपका बता रहा होगा। फिर आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन एज पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लोगे। फिर आप प्रीव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके सबमिट कर दोगे। इस तरह आपका फॉर्म ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप OSSC रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।